टॉम जॉन हैज बीन रिटन बाय फील्डिंग। जो टॉम जॉन है ये फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। देयर आर इन ऑल 18 बुक इन टॉम जॉन्स। टॉम जॉन्स में जॉन जो लिखा गया है वो 18 बुकों में लिखा गया है नॉवल। टॉम जॉन इज हीरो ऑफ टॉम जॉन नॉवेल्स। जो टॉम जॉन है वो हीरो है टॉम जॉन नॉवल का। एंड सोफिया इज हीरोइन ऑफ टॉम जॉन नॉवल। और सोफिया क्या है? हीरोइन। स्क्वायर ऑल्थी लिव विद सिस्टर। ये कहानी शुरू होती है स्क्वायर ऑल्थी से जो अपनी सिस्टर के साथ रहता है। Since his wife as well as all the three of his children had died. वो अपनी सिस्टर के साथ तब से रह रहा है जब से उसकी बीवी और 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। स्क्वायर ऑल्थी मिसेस ब्रिंगेट। स्क्वायर ऑल्थी सिस्टर मिसेस ब्रिंगेट। जो स्क्वायर ऑल्थी की सिस्टर उसका नाम ब्रिंगेट है, ब्रिंगेट ऑल्थी इज 30 ईयर ओल्ड, जो 30 साल की है। स्क्वायर ऑल्थी इज जीनियस horrible man with a high sense of justice. One day, as Althi retired into his cabin at night, जब मिस्टर ऑल्थी अपने जो कैबिन होता है उसे निकलते हैं नाइट में, he was surprised to find an infant in his bed. वो सरप्राइज होते हैं एक छोटे शिशु को अपने बेड पे देखकर। All are calculated that Jenny Jones could be the mother of child. सब लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं जेनी जॉन उसकी मदर होगी। मिस्टर पैगेट कुड बी द फादर ऑफ चाइल्ड, और मिस्टर पैगेट उसके फादर हैं। बट ऑल ऑर्थी टोल्ड ही सिस्टर मिसेस ब्रिंगेट टू ब्रिंग अप द चाइल्ड एज हर ओन सन। जो मिस्टर ऑल्थी होते हैं वो अपनी सिस्टर मिस ब्रिंगेट को उसे अपने शिशु की तरह पालने के लिए कहते हैं, अपने बेटे की तरह पालने के लिए कहते हैं। सी एग्रीड, वो सहमत हो जाते हैं। द चाइल्ड नाउ एज ए टॉम जॉन, वो बच्चा टॉम जॉन उसका नाम वो टॉम जॉन के नाम से जाना जाता है। विल्फी इज सन ऑफ ऑर्थी सिस्टर मिसेस बिगनेट एंड कैप्टन बिल्फ। जो बिल्फ होता है वो ऑर्थी की सिस्टर जो ब्रिंगेट होती है वो शादी कर लेती है कैप्टन बिल्फे से, और उसके बेटे का नाम होता है बिल्फी और पिता का नाम होता है कैप्टन बिल्फ। Thus needs of all the two boy, जो 2 लड़के हो गए, एक तो हो गया टॉम जॉन, दूसरा हो गया बिल्फ। ग्रो अप आर ब्रॉट अप टुगेदर, एक साथ बड़े हो रहे थे। बट दे बिकम राइवल इन देयर लव फॉर द सोफिया, लेकिन वो दुश्मन बन जाते हैं सोफिया के प्यार के कारण। Tom is an heroic hero. There are no doubt that Tom had affair with so many women. जो टॉम जॉन होता है वो एक अनहीरोइक हीरो है जिसका बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर होता है। मॉली वन ऑफ देम, जो मॉली होती है उसी में से एक है। विल्फी ट्राई टू पॉइजन ऑर्थी ईयर अगेंस्ट टॉम, जो विल्फी जो उसका दूसरा भाई होता है वो ऑर्थी के कानों में टॉम जॉन के लिए जहर भरता है। Who is no doubt a mischief boy. इसमें कोई डाउट नहीं है कि टॉम जॉन एक मिस्चीफ मतलब शैतान बच्चा है। सोफिया वेस्टन, जो हीरोइन है, सोफिया वेस्टन इज ओनली डॉटर ऑफ मिस्टर स्क्वायर वेस्टन।
जो सोफिया वेस्टन है वो मिस्टर स्क्वायर वेस्टन की बेटी है। शी वाज लव टॉम जॉन, वो टॉम जॉन से प्यार करता है। एंड टॉम जॉन आल्सो लव सोफिया, टॉम जॉन भी सोफिया से प्यार करता है, लेकिन उसके अफेयर बहुत सारी औरतों के साथ हैं। सोफिया हेट बिल्फी, सोफिया हेट करती है बिल्फी, बिल्फी भी उससे प्यार करता है लेकिन सोफिया उससे हेट करती है, बिकॉज बिल्फी इज सेल्फिश, बिल्फी होता है वो बहुत सेल्फिश है। वन पर्टिकुलर केस में बी नोटिस, हम एक पर्टिकुलर केस पे नोटिस कर सकते हैं। सोफिया वाज वेरी फाउंड ऑफ ए बर्ड, सोफिया को बहुत प्यार होता है चिड़ियों से। ही हैड ट्राई इट्स लैक टू रिकवरी प्रिवेंट इट फ्रॉम द फ्लाइंग, सोफिया को एक चिड़िया मिलती है जिसके पैर में चोट लग जाती है, तो वो ट्राई करती है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगी तब तक इसे अपने साथ रहेगी, बट बिल्फी कट द स्ट्रिंग एंड द बर्ड फ्लाई अवे, लेकिन बिल्फी क्या करता है उसे जो उसका पिंजरा होता है उसे कट कर देता है और चिड़िया उड़ जाती है। सोफिया स्क्रीम, सोफिया चिल्लाती है। टॉम एट वंस रश टू हेल्प हर, सोफिया टॉम एक बार में ही उसकी हेल्प के लिए चला जाए। क्लाइम अप द ट्री, ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। ही सेव द वर्ल्ड, वो उस पक्षी को सेव कर लेता है। बट द ब्रांच ऑफ ट्री ब्रोकन डाउन, लेकिन जो पेड़ की टहनी होती है वो टूट जाती है। एंड ही फेल डाउन इनटू कैनल ब्लो, वो झरने में गिर जाता है जब डाली वहां से टूट जाती है, क्योंकि जो वो पेड़ होता है जहाँ पे चिड़िया बैठी होती है उसी के पास झील होती है जहाँ पे वो गिर जाता है ब्रांच टूटने से। अनफॉर्चुनेटली फॉर टॉम आफ्टर सम टाइम Molly gave birth to a child. Tom take the blame upon himself, saying that it was he who abused her. In fact, actually considered himself to be the child father. जो टॉम जॉन की का अफेयर होता है मोली के साथ, तो उसके बाद मोली प्रेग्नेंट हो जाती है। टॉम जॉन वो सारा ब्लेम ले लेता है, कहता है कि ये मेरा चाइल्ड है। सम टाइम लेटर, उसके कुछ टाइम बाद, ही कम टू नाउ दैट विल वार्ने अदर लवर ऑफ मोली, उसके कुछ समय बाद वह जानता है जो विल वर्ने है, जो अदर लवर है मोली का, was the real father of child, वो उस बच्चे का असली पिता होता है, ना कि टॉम। who he had the thought was he, जो कि वो सोच रहा होता है कि वो होता है। thereafter he leave Molly forever, इसके बाद वो मोली से पूरी तरह से दूर हो जाता है। 7. In other incident, Tom saves Sophia from harm. जो ये प्रेगनेंसी मोली और बच्चे का केस होता है, इसके बाद सोफिया नाराज हो जाती है टॉम से, लेकिन इन द अदर इंसिडेंट टॉम सेव सोफिया फॉर हार्म, दूसरे जो घटना होती है उसमें टॉम सोफिया को सेव करता है। इट सो हैपन दैट, ये तब होता है जब सोफिया हॉर्स सडनली गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो सोफिया का हॉर्स होता है वो सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सी इज इन डेंजर ऑफ फ्लोइंग डाउन, वो बहुत खतरे में होते गिरने में, बट टॉम कैच हर इन हीज आर्म, टॉम कैच कर लेते अपनी बाहों में एंड सेव हर फ्रॉम हार्म, और उसे चोट लगने से बचा लेता है। बट हीज ओवन लेफ्ट आर्म इज ब्रोकन, लेकिन उसकी जो लेफ्ट आर्म होती है वो ब्रोकन हो जाती है। स्क्वायर वेस्टर्न हाउस हीज आर्म इज सेट, जो स्क्वायर वेस्टर्न या सोफिया का घर होता है उसमें उसकी आर्म को ठीक किया जाता है, जो उसकी बाह में लग जाती चोट। He is also greatly impressed her and her father,
इस घटना से वो सोफिया और उसके फादर को इम्प्रेस कर देता है। टॉम एंड सोफिया कम क्लोजर। टॉम और सोफिया फिर से क्लोज आ जाती है। टॉम इज कंसिडर लो बॉर्न। टॉम होता है वो निम्न जाति का बच्चा समझा जाता है, जो नीची जाति के होते हैं। That's why Sophia father, Square Weston, is not allowed to marry his daughter to Tom. इस कारण तो स्क्वायर वेस्टर्न अलाउ नहीं करते हैं टॉम को, अपनी बेटी को टॉम के साथ शादी करने में। As all the ear are poisoned by Bill, इसके बाद ऑर्थी के कान भरे जाते हैं विल्फ के द्वारा पॉइजन से। द स्क्वायर थ्रो टॉम आउट ऑफ हिज हाउस। इस कारण जो ऑर्थी होते हैं वो टॉम को घर से बाहर निकाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड सोफिया हैज आल्सो टू लीव हर पेरेंटल हाउस। इस टॉम के घर से निकालने के बाद सोफिया भी अपना घर छोड़ के चली जाती। एज सी लर्न दैट सी इज गोइंग टू मैरी टू बिल अगेंस्ट हर विल, क्योंकि उसकी शादी की जाती है, बिल के साथ तय कर दी जाती है उसकी इच्छा के अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के बगैर। स्क्वायर Square Weston also soon start his journey in search of his daughter. Square Weston फिर अपनी एक जर्नी शुरू करते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। In the second phase, both John and Sophia are on their way till they reach London. There are several situations and incidents and up and down in the life of hero and heroines. इसके बाद टॉम, जॉन और सोफिया की एक जर्नी शुरू होती है लंदन तक पहुंचने के लिए, जिसमें कुछ घटनाएं होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो हीरो हीरोइन के बीच में होते हैं। टॉम हैज ए टेस्ट ऑफ फाइट विद सोल्जर। इस जर्नी के दौरान टॉम की फाइट भी होती है सोल्जर के साथ। He has also lost all money which given by Orthy. वो अपने इस फाइट के कारण वो अपने सारी मनी भी खो देता है जो औरती ने उसे दी थी। ऑन द अदर हैंड सोफिया रिच देयर, और दूसरी तरफ सोफिया भी वहां पहुंच जाती है। सी लर्न दैट टॉम लीव द प्लेस। उसके बाद सोफिया को पता चलता है कि टॉम ने वो प्लेस छोड़ दिया है। सी अगेन वाज सर्चिंग टॉम, फिर वो दोबारा सर्च करने लगती है टॉम को। In this journey, Tom encounter Mrs. Barter. इस जर्नी में टॉम जॉन कई मुलाकात होती है मिस बाटर से। He rescue Mr. Water, जिसे वो बचाता है मिस्टर वाटर से। When he was founding being harassment by soldier. जब ये रेस्क्यू तब करता है जब वो हरेसमेंट हो रही होती है, हरेसमेंट की जा रही होती है अपने पति मिस्टर वाटर के द्वारा। दे बोथ रीच द इन एट अपटाउन। ऑन द अदर हैंड सोफिया वाज सेव हर इन द मोमेंट इन द हाउस ऑफ हर कजन। और दूसरी तरफ सोफिया बात सेफ हो जाती है अपने कजन के साथ। द मोस्ट ड्रामेटिकल सिचुएशन, सबसे मोस्ट ड्रामेटिकल सिचुएशन वो होती है टेक प्लेस एट इनिंग एट अपटाउन। सबसे ड्रामेटिकल सिचुएशन होती है इन में जो अपटाउन में है। व्हेन एट मिडनाइट, रात में, टॉम इज डिस्कवर्ड with Mrs. Barter by chance when Mr. Patrick come in follow of his wife. मोस्ट ड्रामेटिकल सिचुएशन तब होती है जब रात को
टॉम को मिस्टर बार्टर के साथ पकड़ लिया जाता है जब मिस्टर पैट्रिक अपनी बीवी को फॉलो करते हुए आते हैं। मिस्टर बार्टर is none other than मिस्टर जेनी जॉन। जो मिस्टर बार्टर हैं वो कोई और नहीं जेनी जॉन है, जिसे टॉम जॉन की माँ माना जाता था। Who was early confused to be Tom John's mother, confessed. Who has early confessed to be Tom's mother, जो पहले confess कर चुके हैं वो टॉम की मदर है। The latter discovered that Tom's real mother was Miss Brignette Orthy's sister, relieves the tension. बट लेकिन बाद में यह पता चलता है टॉम जॉन की रियल मदर मिसेस बिगनेट ऑल्फर्थी थी, जो मिस्टर ऑर्थी की सिस्टर है। सोफिया रिवील Sophia arrive at Upton create a strange situation when she learned that Jones is close with Mr. Butter at that time of the night. She felt disappointed and by mistake leave her muff there. जो सोफिया होती है वो भी उसी टाइम अपटाउन में पहुंच जाती है और एक स्ट्रेंज सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसे पता चलता है जॉन क्लोज हुआ था मिस्टर बाटर के उस नाइट, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। इस चक्कर में अपना वो मफ वहीं भूल जाती है। टॉम फाइंडिंग हर मफ, वो उसका मफ उसे टॉम जॉन को मिल जाता है जो सोफिया वहां पे भूल जाती है। He was upset to now he angry himself. वो बहुत अपसेट होता है कि सोफिया को ये सब पता चल गया है। वो बहुत एंग्री होता है अपने आप से। सोफिया लीव द प्लेस। सोफिया वो जगह छोड़ देती। नाउ टॉम स्टार्ट परसुइंग हर just as previously she was pursuing him. अब टॉम उसको ढूंढना शुरू करता है जबकि पहले वो टॉम को ढूंढ रही होती है। A situation which leads to his chance meeting with Patrick once the latter tells Tom he is not his father. अब एक और सिचुएशन एक और सिचुएशन हो जाती है जिसमें वो पैट्रिक से मिलता है जिसे टॉम जॉन का फादर कहा गया था पहले। मिसेस जॉन और पैट्रिक इसके माता पिता बताए गए थे टॉम के, लेकिन पैट्रिक ये कहता है कि वो उसका फादर नहीं है। A unknown lady invite Tom John in party. नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है, एक अननोन लेडी टॉम जॉन को पार्टी में इनवाइट करती है। इन दिस पार्टी टॉम मीट बेलस्टोन। इस पार्टी में टॉम बेलस्टोन से मिलता है। लेडी बेलस्टोन आस्क टॉम टू विजिट हर नेक्स्ट मॉर्निंग टू नाउ अबाउट सोफिया। जो मिसेस लेडी बेलस्टोन होती है वो टॉम जॉन से कहती है कि आप आइए अगली मॉर्निंग में मुझसे मिलने अगर आप सोफिया के बारे में जानना चाहते हैं। बट इवन आफ्टर सर्वल विजिट इन लेकिन जो कुछ मुलाकात के बाद भी जो जॉन्स इज अनएबल टू मीट सोफिया। जॉन्स तब जो टॉम जॉन्स होता है वो अनएबल होता है सोफिया से मिलने में। इसका मतलब ये है कि जो बेलस्टोन है वो फंसा रही होती है टॉम जॉन को, उसका मिसयूज कर रही होती है। टॉम बिकम इन्वॉल्व इन ए अफेयर विद लेडी बेलस्टोन। जो टॉम जॉन होता है इस कारण इन्वॉल्व हो जाता है अफेयर विद लेडी बेलस्टोन से, इसलिए ताकि वो सोफिया का पता लगा सके। सी टेक फुल एडवेंचर ऑफ टॉम्स जॉन्स हेल्पलेस सिचुएशन।
जो बेल स्टोन होती है वो इस सिचुएशन का फुल एडवांटेज लेती है जॉन्स की हेल्पलेस सिचुएशन की वजह से। गोइंग टू हर हाउस वन नाइट टू an appointment, he is met not by her but by Sophia. जब वो एक दिन उससे मिलने जाता है तो उस जगह उसे बेल स्टोन नहीं मिलती, जबकि वो सोफिया से वहां मिल जाता ही अपोलो ही apologized her for upton case. वो सोफिया से माफी मांगता है। He gave to her muff containing the book note 100. वो मफ उसे जो सोफिया ने वहां छोड़ गई थी उसे देता है, उसके साथ जो उसके पैसे थे वो भी उसे दे देता है। मीन्स while Mr. Belstone entered the room, Mrs. Sophia and Tom John behave as strangers. तभी मिस लेडी बेलस्टोन एंटर करती है। सोफिया एंड जॉन बिहेव एज स्ट्रेंजर, वो अजनबियों की तरह बिहेव करने लगते हैं। आफ्टर दैट मिसेस हॉनर्स, जो मिस हॉनर्स है वो सोफिया की मेड है, गिव ए लेटर टू जॉन, वो जॉन को एक लेटर देती है। इट इज फॉर सोफिया, ये सोफिया की तरफ से था। सडनली लेडी बेलस्टोन अराइव, तब जब वो हॉर्न्स उसे लेटर देने आती है जो सोफिया ने लिखा है, तभी बेलस्टोन भी वहां पहुंच जाती है। ऑन टॉम आस्किंग, मिसेस हॉर्नर्स हाइड्स बिहाइंड द कर्टेन। टॉम जॉन के कहने पे मिसेस हॉर्नर्स कर्टन के पीछे, जो पर्दे के पीछे, वो छुप जाती है। After leave both of lady, he read the letter. उन दोनों औरतों के जाने के बाद फिर वो सोफिया का लेटर पढ़ता है। He feel upset to note that Sophia has asked him not pay him any more visit. वो अपसेट होता है जब सोफिया उससे कहती है कि वो और ज्यादा उससे ना मिले। On the other hand, Lady Belstone has asked him to pay visit too frequently. दूसरी तरफ लेडी बेलस्टोन उससे कहती है कि वो लगातार उससे मिले। Thus he make mark an excuse that he unable to visit the lady. उसके बाद टॉम जॉन उसे मना कर देता है और ज्यादा मिलने के लिए। To get rid of this rival, इस का बदला लेने के लिए लेडी बेलस्टोन गिव परमिशन फेलामर टू यूज फोर्स एंड रेप हर। जो लेडी बेलस्टोन होती है वो परमिशन देती है फेलमर, जो सोफिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, कि तुम यूज करो फोर्स और रेप हर, उसका रेप करो। Then it would become much easier for him marry her. जिससे यह आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सोफिया से शादी करना। She arranged Falmer visit to her house in the evening. वो अरेंज करती है फेल्मा विजिट अपने घर पे इन इवनिंग, रात शाम को। सी रिमूव all the servant at some distance from Sophia's room during his visit and keep Mrs. Honners engaged in her own house, on her room. वो सारे सर्वेंट को
डिस्टेंस पे रहने को कहती है सोफिया के रूम से जब वो फेल्मर उसे विजिट करेगा और मिसेस हुमर्स जो उसकी सर्वेंट है सोफिया की उसे भी दूर रखती है। एज फेल्मर कम जब फेल्मर आता है सी एक्सप्रेस हीज डीप लव टू हिम। वो एक्सप्रेस करता है अपना गहरे प्यार को उसके सामने बट व्हेन सी थ्रेटन टू लीव द रूम। लेकिन जब वो सोफिया उसे धमकाती है कि आप इस कमरे से चले जाइए, ही कैच हिम एंड ट्राई टू मोलेस्ट हर। वो उसे पकड़ता है, उसे मोलेस्ट करने का प्रयास करता है। सी क्राई लाउडली, वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है। बट नो बडी कम टू हर रेस्क्यू, लेकिन कोई भी उसे रेस्क्यू करने नहीं होता है। लकीली फॉर हर, उसके लिए सौभाग्य की बात है, जस्ट देन स्क्वायर वेस्टर्न अराइव। तभी स्क्वायर वेस्टर्न जो उसके पिता होते हैं वो आ जाते हैं। हैविंग रिसीव ए लेटर फ्रॉम मिसेस फैट्रिक्स, वो तभी रेस्क्यू कर पहुंच जाते हैं क्योंकि उसे मिसेस फैट्रिक्स का लेटर मिलता है सोफिया के बारे में। ही टेक अवे सोफिया विद हिम, वो उसे दूर ले जाते हैं। स्क्वायर वेस्टर्न lacks Sophia in the room and try to convince Sophia to marry with Wilfred. जो सोफिया वेस्टर्न होते हैं वो उसे बंद कर देते हैं सोफिया को रूम में एंड ट्राई कन्वेंस और प्रयास करते हैं सोफिया को मैरी के साथ शादी करने। बट सी ऑलवेज रिफ्यूज टू डू, बट वो हमेशा मना कर देती थी। सोफिया अगेन राइट ए लेटर टू जॉन्स, सोफिया दोबारा एक लेटर लिखती है जॉन्स को। सी आल्सो एडवाइज हिम नॉट टू राइट हर एनी लेटर, वो उसे एडवाइस करती कि वो कोई भी लेटर ना लिखे उसे। एज सी हैज प्रॉमिस हर एंड नॉट टू सी हर converse with anyone without her consent। वो अपनी आंटी को प्रॉमिस कर चुकी है वो किसी को ना देखेगी ना किसी से कन्वर्स करेगी विदाउट हर कंसर्ट, उनकी आज्ञा के बगैर। फॉर दिस मैटर्स ही वांट टू हेल्प टू पैट्रिक्स, वो इस मामले में हेल्प मांगने जाता है मिसेस पैट्रिक से। व्हेन ही इज गोइंग टू पैट्रिक हाउस एट द क्रिटिकल मोमेंट्स, जब वो मिसेस पैट्रिक्स के यहाँ जाता है तब ये क्रिटिकल मोमेंट्स बन जाता है। जॉन्स इज अटैक्ड बाय द जेलस हस्बैंड ऑफ मिसेस पैट्रिक। वो जो जॉन होता है वो जॉन पे अटैक होता है जेलस हस्बैंड मिसेस पैट्रिक के द्वारा, मिसेस पैट्रिक के पति के द्वारा। एंड ही रन हिम थ्रू द बॉडी इन सेल्फ डिफेंस, और वो भागता है अपने जो शरीर को बचाने के लिए इस फाइट डिफेंस के लिए। बट इन दिस फाइट मिस्टर पैट्रिक बैडली इंजर्ड, और इस लड़ाई में मिस्टर पैट्रिक ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। टॉम जॉन लाई इन पर्सिशंस चार्ज विद मर्डर, टॉम जॉन को झूठे केस में फंसा दिया जाता है मर्डर के। बट इन द एंड मिस्टर पैट्रिक हैड कन्फेस्ड दैट इट वाज ही हु हैड मेड द first attack on John and later had act only in self defense। बट जो एंड में मिस्टर फैट्रिक्स ये कंफर्म कर लेते हैं कि उन्होंने फर्स्ट अटैक किया था जॉन पर, उसके बाद जो उसने सेल्फ डिफेंस किया था उसकी वजह से मुझे चोट लगी है। Then Mrs.
बाटर हैज बीन आइडेंटिफाई इन जेनी जॉन, और फिर मिस्टर बाटर भी जेनी जॉन के रूप में पहचानी जाती है। इट इज बिलीव दैट जेनी जॉन इज टॉम मदर, यह विश्वास होता है कि जेनी जॉन टॉम की मदर है। हाउ एवर मिसेस बाटर हर सेल्फ से दैट टॉम इज इन फैक्ट द सन ऑफ मिसेस ब्रिंगेट। जो मिस्टर बाटर है वो कहती है कि टॉम किसी और का नहीं, मिस्टर बिंगेट और थीज ओवन सिस्टर का बेटा है। एंड दैट शी मेड द फॉल्स कन्फेंस टू गेट फेवर फ्रॉम द लेडी, ये जो उसने फॉल्स कन्फेंस जो उसने ये झूठी बात कही थी कि टॉम उसका बेटा है, ये लेडी जो उसकी बहन होती है उसके फेवर के लिए किया था, टू सेव हर फ्रॉम सोशल सेम, उसे सोशल सेम से बचाने के लिए। इन द एंड टॉम एंड सोफिया आर गेटिंग मैरिड, और इन द एंड में टॉम और सोफिया मैरिज कर लेते हैं।